आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग। नाम तो सुना होगा स्ट्रिंग। दिखने में ये ऐसे होता है, जैसे मैंने लिखा हो ना STRING स्ट्रिंग। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो स्ट्रिंग है ये प्रिमिटिव है या क्लास है? क्या कहा आपने? क्लास है। कैसे पता लगा? अच्छा, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। वेरी नाइस। इसका मतलब स्ट्रिंग हमारी क्या है? क्लास है। और अगर आपको याद हो तो प्रिमिटिव की लिस्ट में मैंने कहीं पे स्ट्रिंग नहीं लिखवाया था आपको, राइट? रीजन बीइंग कि ये क्लास है, और अगर ये क्लास है तो इसका मतलब इसके ऑब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं, राइट? और इसके ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए भी हैं, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट आप एक खास तरीके से बना सकते हैं। आप जब ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल, मान लीजिए एस है, इक्वल टू हेलो, तो यहां पर स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग है आपकी क्लास। और एस क्या है? एस है आपका रेफरेंस वेरिएबल। और ऑब्जेक्ट दिस, जो आपने डबल कोट्स के अंदर दिया हुआ है स्ट्रिंग, दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट? जनरली हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? हम तो अभी तक ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते थे, क्लास का नाम, रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट न्यू करके बनाते थे। लेकिन स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और न्यू स्ट्रिंग करके भी बना सकते हैं। न्यू स्ट्रिंग हेलो। आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। हालांकि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। वो डिफरेंस की बात बाद में करेंगे जब सर्टिफिकेशन वाली क्लासेस होंगी या कोर जावा का जो एडवांस टॉपिक्स है उनमें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए बस इतना कि स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट ऐसे भी बन सकते हैं और इस तरीके से भी बन सकते हैं, राइट? और अगर ये क्लास है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट्स के मेथड कॉल किए जा सकते हैं, यस और नो? तो इसका मतलब एस डॉट करके मैं बहुत सारे मेथड कॉल कर सकता हूं, जो मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर अवेलेबल होंगे, राइट? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि जो स्ट्रिंग क्लास है ये कौन से पैकेज के अंदर है? क्या कहा आपने? यूटिल पैकेज के अंदर, जावा डॉट यूटिल। अगर जावा डॉट यूटिल है आपका आंसर तो रॉन्ग आंसर है। ये एग्जिस्ट करती है, बताइए कौन से पैकेज में एग्जिस्ट करती है? आपने कभी इस क्लास को यूज करने के लिए इंपोर्ट किया? नहीं किया ना? तो कौन से पैकेज की फाइल ऐसी फाइल होती हैं जिन्हें आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती? जावा डॉट लैंग पैकेज, राइट? तो स्ट्रिंग क्लास कहां एग्जिस्ट करती है? जावा डॉट लैंग पैकेज में एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसे कभी इंपोर्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, ऑलरेडी इंपोर्टेड रहती है, आप सिर्फ इसे यूज करते हैं, राइट? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आप बताना कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जावा के अंदर हजारों क्लासेस हैं, करोड़ों क्लासेस हैं, और मुझे हर एक क्लास का एक एक मेथड रटा पड़ा है। ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स फॉल्स। इसमें इतनी सारी क्लासेस हैं, हर एक मेथड का मुझे पता हो ऐसा श्योर नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप करना तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि जावा क्लास एक एक हमें पता न लग जाए, एक एक मेथड का पता न लग जाए, उससे पहले हम स्टार्ट नहीं करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, और क्वेश्चन ये है, आप बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा ही होता है या नहीं होता। जावा के अंदर हजारों लाखों क्लासेस हैं, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं जावा के अंदर, और हर एक क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स, सारी क्लासेस मुझे रटी पड़ी है। ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स फॉल्स।
मुझे क्या, किसी भी डेवलपर को उन सारी चीजों का नहीं पता होता। मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या हम डेवलपमेंट तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करना तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि हमें सारे मेथड्स, सारी क्लासेस का ना पता लग जाए? ये भी फॉल्स, क्योंकि हमें चीजों को समझना है, हमें रटना नहीं है। अगर आप ये सोचें कि पहले सारी क्लासेस, सारे मेथड्स मैं रट लूंगा, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट करूंगा, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। राइट? तो हमें करना क्या है, हमें चीजों को समझना है कि इन मेथड्स को यूज करना है तो कैसे यूज करना है। क्योंकि अगर आप रटने पे आए और ये सोचे कि मुझे अभी ये वाला मेथड नहीं आता, ये वाला मेथड नहीं आता, ये वाला मेथड नहीं आता, तो यकीन मानिए उन सब चीजों को याद करके, सीख करके आप कोई टीचर या प्रोफेसर तो बन सकते हैं, बट कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर नहीं बन पाएंगे। हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर इस कोशिश में रहते हैं कि वो मैक्सिमम नॉलेज गेन करें, और बहुत सारे टीचर, प्रोफेसर इस तरीके से सोचते हैं कि वो कुछ डायनेमिक करें, कुछ नई नई रिसर्च करके तब स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करें। दैट्स अ गुड थिंग। बट आप अगर ऐसे सोचें कि मैं सारी चीजें याद करके उसके बाद डेवलपमेंट में जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा फिर कभी नहीं कर पाएंगे आप। तो मैं आपको जो बताने वाला हूं, यहां पर मैं आपको स्ट्रिंग क्लास के सारे मेथड्स नहीं बताऊंगा, बल्कि यह बताऊंगा कि इन मेथड्स को यूज करना कैसे है। फिर आप कैसे करेंगे, हम काम कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप किस तरीके से करते हैं,